Hello students, today's our topic is the mathematics of class 6th. Subject maths, exercise number 4. देखिए, इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम, लिसन टू मी। हमने आपको एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक समझा दिए थे। आज फिफ्थ क्वेश्चन है वो लेकर के चलेंगे, 5th से आगे सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, When 10 is subtracted from 10, what is the answer? यानी 10 को 10 में से घटाने पर क्या बचता है? तो 10 minus 10 = 0। आगे देखिए फिर क्या कहते हैं, If 30 is subtracted from 5, यदि 30 को from 5 यानी कि 5 में से घटाने पर, from 5, 30 को 5 में से घटाने पर -25 बच जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। यही आंसर आगे दोनों की। Question number 6. A man has 5,000 rupees with him. He has debts up to the -3,000 to find the total asset. यानी कि a man had equal to 5,000 रुपये। एक आदमी के पास थे बराबर कितने रुपए? 5,000 रुपये। ही हैज़ डेब्ट्स अप टू, उसके ऊपर ऋण हैं यानी कि he has debt इक्वल टू कितने रुपए का? 3,000 -3,000 रुपये। टोटल मनी, कुल धन उसके पास कुल कितना है? 5,000 + 3,000 = 8,000 रुपये। क्योंकि जो ऋण है वो भी तो दिया गया, तो कुल मिला करके ये उसके पास धन है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो टोटल मनी कहते हैं विद्यार्थी कुल धन बराबर इतना रुपये, हिंदी मीडियम के लिए। Question number 7. Write the following as in directed number. 3 - 2 + -1 × -4। ये संख्या है। देखिए, इसको हमें हल करना है। कैसे करेंगे? ये 3 तो है ही, -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस तो है, माइनस और माइनस के बीच में यानी -4 और -1 के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 1 = 4 और ये भी पॉजिटिव, बट वाई? बिकॉज माइनस और माइनस प्लस होते हैं। अब हमें क्या करना है? 4 और 3 को ऐड कर लेना है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो 4 × 3 = 7 -2 = 5। एक स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया कि बोर्ड मास आप याद रखिए, BOD MAS। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होना है, ब्रैकेट, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले नंबर पे ये आएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से आपको करना है। इस टेबल को याद रखना है कि सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होना है। तो सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होना है। देखो यहाँ जोड़ा, 3 से 4 को हमने जोड़ा, 3 4 7,
और -2 सेम रख देंगे तो 4 7 यानी 3 4 7, 3 और 4 7 हो गया, 3 और 4 बन करके 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे हैं। फिर भी एक क्वेश्चन और हम इसमें से समझाएंगे, साथ में 7th का एक पार्ट समझाएंगे और सारे खंड करने आपको हैं। 7वें क्वेश्चन का आप ले लीजिए, सेकंड पार्ट ही ले लीजिएगा। 8 - -4 × 12 डिवाइड 6 माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात पे विशेष ध्यान देंगे आप कि हमें करना क्या है। देखिए 8 ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 4 पहले डिवाइड करेंगे इनटू, डिवाइड कर देंगे 6 × 2 = 12। ठीक है, 6 × 2 = 12 तो माइनस के 2, क्योंकि माइनस वाली से अगर पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या आएंगे। अब 8 समझ रहे, प्लस 2 4 = 8 माइनस के आ जाएंगे, 8 - 8 = 0। ठीक है जी, इस तरीके से होगा। पहले हमने डिवाइड किया, 6 दूनी 12 माइनस के 2 आ गए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 4 = 8 माइनस के। ठीक है, अब 8 में से 8 गया 0। ये इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे पार्ट से इसके इसी प्रकार है, 2 पार्ट और रह गए, वे तुम्हें खुद करने हैं, 2 पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो 8th क्वेश्चन है वो क्या करेगा, इक्वेशन हल करना है। इक्वेशन कहते हैं समीकरण को हल करो, इस तरीके से समीकरण हल करो। सोल्व द इक्वेशन, यानी x का मान फाइंड करना है हमें। देखो x = ये 3 तो है ही, इधर जाकर के जो बराबर से पहले, यानी कि बिफोर द इक्वल टू, जो बराबर से पहले संख्या होती है अगर वो प्लस की होती है तो बराबर के बाद में जाने पर माइनस की हो जाती है। ठीक है, यानी कि इक्वल टू के बाद में, इक्वल के बाद में क्या हो जाती है, माइनस की। जो इधर माइनस की होती है तो इक्वल के बाद जाके पॉजिटिव यानी प्लस की हो जाती है। x = 5 में से 3 गए -2। ठीक है जी, सारे सम्स इसी प्रकार के हैं। जैसे सेकंड नंबर है आपका, क्या है इसमें, 8 - 14 = x। चाहे x को पहले लो चाहे बाद में, बात एक ही है, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस के, 6 = x, आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, अगर हम नंबर 3 को लेकर के चले, 10 = 7 + x, यानी कि x = ये 10 तो है ही, इधर जाके माइनस का 7 हुआ, x = 3। ओके, इसी का ही नंबर 4th पार्ट ले लेते हैं। क्या कहते हैं, x = 10 - 3 और x = 7। भाई 10 में से 3 गया 7। ठीक, ये चारों पार्ट आपके हो गए हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए निरपेक्ष मान बोलते हैं हिंदी में इसको। जो 9th क्वेश्चन है, जैसे 2 है -2, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, -2 एब्सोल्यूट वैल्यू = 2। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई इसकी। जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड भी सेम है, -6 एब्सोल्यूट वैल्यू = ये माइनस का है तो ये 6 हो जाएगा, यानी जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाता है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान निकालना होता है, 3 का 3 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। दिस इज द एंड। एक्सरसाइज नंबर 5 को आपको फिनिश कर देना है, डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स। ओके, एक्सरसाइज नंबर 6, आइए एक्सरसाइज नंबर 6 पे।
एक्सरसाइज नंबर 6। इस एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग डेजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखो। असेंडिंग बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग घटता क्रम, ठीक है जी, हिंदी वाले ध्यान देंगे। असेंडिंग को कहते हैं बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग को घटता क्रम कहते हैं। तो ये बढ़ते क्रम में 6 -7 0 9 -5 ये है जी। तो ये चीज़ें हैं कंप्लीटली ओके। हमें इनको क्या करना है, बढ़ते क्रम में कैसे करेंगे, बढ़ते सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, यानी छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो सबसे छोटा वो होता है जो माइनस की सबसे बड़ी संख्या होगी, वो सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। जो जीरो के करीब होती है माइनस की संख्या वो बड़ी होती है, जीरो से काफ़ी दूर होती है तो माइनस की संख्या वो सबसे छोटी होती है, ओके। जीरो के करीब क्या है -5, जीरो से दूर क्या है -7, तो कौन सी छोटी हुई, यानी इसमें ये छोटी हुई क्योंकि जीरो से काफ़ी दूर है। तो -5 0 फिर 6 और फिर 9। देखो सबसे छोटी, उससे बड़ी, बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से सेकंड है, इसी प्रकार से थर्ड है। तो इस तरीके से आपको पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। दूसरा घटते क्रम में लिखना है, चलो दूसरे का पहला देख लेते हैं। घटते क्रम में, ठीक है ना, ये होगा घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखो, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का, 16 -24 -20 -15 0 और 12, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बड़े से, घटता क्रम कहता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। ये 12 नहीं है, ये 72 है, 72 यानी 72, ठीक है जी। इस तरीके से है। अब बड़े से छोटे की ओर यानी कि 72 आंसर लिखेंगे, 72 ये भी इसका आंसर हुआ 72। फिर इसके बाद चेक करिएगा 16 पॉजिटिव में 0, फिर इसके बाद बढ़ते हुए क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। अब देखना है यहाँ पर हमें -15 -20 -24, ये हो गया जी। 72 16 0 -15 -0 -20 और -24, ओके। ये अपना बड़े से छोटे की ओर। अब देखो सबसे बड़ी, इससे छोटी, फिर छोटी। अब यहाँ पर 15 0 से भी छोटी है, ये इस 0 से काफ़ी दूर है, 20 गुना दूर है, 20 गुना दूर है, तो ये, और ये सबसे ज़्यादा दूर है 0 से, तो ये सबसे छोटी हुई। 0 से जितनी दूर संख्या माइनस की जाएगी वो इतनी ही छोटी होती चली जाएगी, दैट्स ऑल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, अभी अभी लिखी थी। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हल करते हैं, बराबर 0 ही हुआ, और 20 की 20 हुई, -65 की एब्सोल्यूट वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे तो 65 हुई। तो यहाँ पर फोर्थ देखिएगा, फोर्थ पार्ट x -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। अगर यहाँ पर फिफ्थ पार्ट हम लेंगे तो 4 - x की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेंगे, 4 - x की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी x -4। पलट जाएगा, जो माइनस का हो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का हो, ठीक है ना, x -4 हो जाएगी।
ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे ट्रू और फॉल्स ज्ञात। सबसे पहला, ऑल वूल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटेजर्स, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ट्रू है, बिल्कुल पूर्णांक होती है। जितनी भी पूर्ण संख्या 0 से लेकर 100 तक, सॉरी, ठीक है, पूर्णांक होती है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ऑल इंटेजर्स आर वूल नंबर्स, क्या सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है? नहीं जी, ये फॉल्स है, सभी इंटेजर वूल नंबर नहीं होती, यानी सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याएं नहीं होती। एवरी इंटेजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रत्येक पूर्णांक या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये भी गलत है। 0 तो नहीं होती, तो एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा सभी होते हैं, 0 नहीं होती, जबकि वूल नंबर में तो 0 भी आती है, एवरेज इंटेजर तो 0 भी है। तो 0 इज़ नॉट एन इंटेजर, ये भी गलत है। इंटेजर है 0 तो इंटेजर है, यानी 0 तो पूर्णांक है, इसलिए ये भी गलत है। अब आता है 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटेजर, 0 इज़ लार्जर, देखो बिल्कुल सही बात है। 0 क्या है? लार्जर है, अधिक बड़ी संख्या है। सभी जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं वो 0 से छोटी है, अर्थात 0 जो है वो सबसे बड़ी है। ये 0 हुई, इधर को माइनस की संख्या चलेगी, -1, -2, -3, -4, ये 0 से इधर क्या है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4। इधर को माइनस की चली, इधर को प्लस की चली, क्लियर है। तो 0 क्या है? 0 इनके बीच का लिंक है, अर्थात इनसे बड़ी है और इनसे छोटी है, ठीक है। पॉजिटिव से छोटी और नेगेटिव से बड़ी होती है। इधर को देखेंगे तो ये बड़ी हुई, इधर को लेके चले तो ये छोटी हुई, दैट्स ऑल। तो 0 इज लार्जर देन एनी नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सत्य है कि 0 किसी भी नेगेटिव पूर्णांक से बड़ा होता है। -10 इज जो है ग्रेटर देन -15, -10 इज ग्रेटर देन -15, बिल्कुल सही है, -15 से बड़ा होता है। देखो यहाँ पर एक बात बताऊँ मैं आपको, ये 0 है, ये -10 है, ये -15 है, ठीक है। मैंने क्या बोला हुआ है कि जो 0 के करीब है, 0 के करीब क्या है? ये 0 से कितनी दूर है? यहाँ तक है, तो यहाँ तक लंबी दूरी चलनी पड़ी, तो ये छोटा, ये है स्मॉलर, ये ग्रेटर है, कौन सी? ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। इसने क्या बोला? 0 से, इसने क्या बोला कि -10 इज ग्रेटर देन -15, ये बिल्कुल ट्रू है। तो -10 जो है -15 से बड़ा है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। मैंने अब सिद्ध कर दिया आपके सामने कि -10 बड़ा है -15 से, ये बड़ा है, ये छोटा है। नंबर 7th पार्ट है, देर इज स्मॉलर नॉन नेगेटिव इंटेजर, देर इज स्मॉलर नॉन नेगेटिव इंटेजर, यस, बिल्कुल ट्रू है। ए नेगेटिव इंटेजर इज लेस देन इट्स अपोजिट, एक नेगेटिव इंटेजर इसके अपोजिट से कम होता है, ये भी सही है। द अपोजिट ऑफ -6 इज 6, द अपोजिट ऑफ -6 इज 6, यदि -6 का अपोजिट करें हम तो वो 6 हो जाएगा, यस, ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें? ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। इसके बावजूद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्या करेंगे? जो लास्ट है, द अपोजिट ऑफ -10 इज 10, यस, ये भी ट्रू है। अब आते हैं फिलअप। फिलअप में क्या दिखाएंगे? नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटेजर्स, क्या प्राकृत संख्याएं पॉजिटिव पूर्णांक कहलाती है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होती है?
तो ये सॉरी ये तो ट्रू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसको, तो पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक, पहले में धनात्मक आ गया। द सम और द डिफरेंट ऑफ एनी टू इंटेजर इज ऑलवेज ऑन इंटेजर, तो ये क्या कहलाती है? द सम और द डिफरेंट, सम है SUM, सम माने जोड़ या घटा, ऑफ एनी टू इंटेजर इज ऑलवेज ऑन इंटेजर। हाँ यस, एक पूर्णांक बन जाता है यदि किसी भी धनात्मक या पूर्णांक जो है किसी भी इंटेजर कहते हैं पूर्णांक का जोड़ या घटा हमेशा एक इंटेजर होता है, एक पूर्णांक ही होता है। इफ -n इज ए नेगेटिव इंटेजर, n इज ए पॉजिटिव इंटेजर हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। द इंटेजर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये क्या हो जाता है? इंटेजर कोई भी इंटेजर 0, द इंटेजर 0, जो 0 होता है ना तो वो धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता, 0 तो 0 ही होता है। और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटेजर इज आ पॉजिटिव इंटेजर, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटेजर किसी भी निरपेक्ष मान, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यस, कभी भी माइनस में भी होगा तो वो धनात्मक हो जाएगा, मैंने जैसा कि दिखाया। देखिए यहाँ पर अगर -10 है, अगर इसका निरपेक्ष मान हम निकालेंगे -10 का, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 10, हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इससे आगे अगर हम चलेंगे लेके तो ध्यान दे करके आप देखेंगे। इससे आगे है एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट फॉलोइंग द नंबर लाइन्स। देखिए नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर लाइन हमने बना ली है, ध्यान देंगे आप नंबर लाइन को कैसे बनाएंगे। ये रही आपकी नंबर लाइन और ये रहा आपका 0, मिड में 0, पॉजिटिव इंटेजर इधर को चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या चलता है? माइनस के इंटेजर चलते हैं। ये रहे आपके इंटेजर नेगेटिव और 0 से लेकर के पॉजिटिव आगे की ओर। ओके, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिखाया इसने, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पार्ट जो दिखाया है -3 + 7, यानी पहले -3 पे चलो 0 से, हमने 0 से -3 की ओर चले, चलो चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉजिटिव 7 पॉजिटिव तो इधर को चलते हैं राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड की ओर। तो 7 यहाँ से A1 2 3 4 5 6 7, 4 पे जाकर रुकती है गाड़ी, यहाँ रख दो, ठीक है। जहाँ भी जा कर के रुके वही आंसर होता है, पॉजिटिव 4 आंसर, ठीक है जी। एक बार फिर सुनिए, -3 की ओर चले, 0 से ही चलेंगे, 0 से -3 की ओर चले, ये चले 3 कदम, 3 कदम चले, 7 स्टेप किधर को? पॉजिटिव साइड में चलेंगे, यहीं से ही 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो पॉजिटिव साइड भी राइट हैंड साइड में होती है, तो ये 4 स्टेप चले हम, क्या हुआ? जहाँ भी जा कर के रुके वही आंसर हुआ। तो 9 क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे इसी तरीके से हैं। अगर हम एक और समझाए आपको तो इसका 6th पार्ट ले लो, ठीक है जी, 6th पार्ट ले लो इसका, एक और समझा देते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। इसका 6th पार्ट देख लीजिएगा, ये रहा 6th पार्ट, -2 + -5 + -3, ठीक है। क्या करेंगे? वही अपनी नंबर लाइन करनी है हमें, नंबर लाइन, और ये रही हमारी नंबर लाइन, दैट्स ऑल। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 और -6। ओके, आप क्या करेंगे? क्या कहा इसने? देखिए 6 पार्ट, -2 की ओर चलो, यहाँ से -2 की ओर चले, ये चले -2 की ओर, ठीक है। -2 की ओर चले, चलो जी। अब क्या बोले? फिर कहते हैं -5 की ओर चलो, -5 की ओर, यानी कि और ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा जी।
आपको ये और लंबाई में बढ़ाना पड़ेगा 7, 8, 9 और -10 इस तरीके से -10 ठीक है। यहाँ -10 तक हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो -2 की ओर चले, फिर कहता है -5 की ओर चलो। यहीं से 1, 2, 3, 4, 5 यहीं से ही -5 की ओर चले 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अब क्या कहता है -3 की ओर चलो 1, 2, 3 यहीं से -3 की ओर चलो। जहाँ लास्ट में जा कर के रुक जाते हैं वही आंसर हो जाता है -10 पे जा कर के रुके, यानी कि 5 to 7 दोनों माइनस के हैं, 7 और 3 -10। वैसे भी जोड़ के देखेंगे तो -10 आएगा, और वैसे भी अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो -10 आएगा। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर फेयर कॉपी के ऊपर अपने जो स्केल है उसके द्वारा और जो पेंसिल है HB की पेंसिल उससे इसको फिगर को बनाएंगे। HB की पेंसिल से बनाएंगे, और जो रिटन वर्क है आपका, जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे, जो आंसर लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखना है। ओके, ब्लू पेन से लिखना है। एक बार फिर पेंसिल से फिगर बनाना है, ब्लू पेन से रिटन वर्क करना है। दैट्स ऑल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम, यानी कि जोड़ ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। फाइंड द सम, योग ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट, योग ज्ञात करो। -345 + 210 क्या करेंगे, 345 में से 210 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। 5 में से 0 गई 5, 4 में से 1 गया, सॉरी हाँ 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, कहीं का माइनस का, -135। इस तरीके से सारों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हो जाएंगे। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। सभी पार्ट्स करने हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड, यानी कि पहले को दूसरे में से घटाना है। -10, 6 पहले को दूसरे में से, तो 6 - -10, 6 + 10 = 16। समझ गए? इस तरीके से आप इसको करेंगे। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर, इसके सभी पार्ट्स इसी प्रकार के हैं। यदि कोई हार्ड लग रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4। 3 - -7 ± -4 -7, ये रहा जी आपके सामने सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखेंगे हम 3 - -7 ±-4 +7, क्योंकि दोनों माइनस की बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। 7 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव 7। 7 3 10, 10 और 7 17, क्योंकि मैंने बताया था कि इनका संबंध पॉजिटिव संख्याओं से हैं, दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव, लास्ट में सबसे लास्ट में
सब्ट्रैक्शन होएगा, 17 में से 4 घटा दिए 13 हो गया आंसर। यही इसका आंसर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर चाहे तो आप इसका 4th पार्ट और देख सकते हैं, जो आपको हार्ड लगता है वो हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट भी हम समझा सकते हैं आपको। देखिए, लार्ज ब्रैकेट 57 प्लस माइनस 30 माइनस -20 माइनस -8 यहाँ पर हम कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। ये चिन्ह बिल्कुल सही है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस, फिर -20 भी है, -8 है। ओके, ये आगे खोलिएगा 57 ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस माइनस -30 माइनस प्लस 20 प्लस का 8 ब्रैकेट को खोल देंगे। कितना हुआ देखिए, 57 पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव और 8 पॉजिटिव। ये माइनस का, इसको अलग रखेंगे तो 57 को 20 से अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 7 15। ठीक है, यानी 28 में 57 जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ के देख लिया करो आप। 28 में 57 और 28, 8 7 15 का 5 का 5 2 7 और 1 8, 85 हो गया, -30 हो गया। और आप इसे खोल देंगे, 5 के 5 और ये 8 में से 3 गए 5, यानी कि 55 आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज इसको फिनिश करेंगे हम, ध्यान देंगे, आप अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, 6 × -13। इसमें कहा है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल ज्ञात करो। ये गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे भाई, गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल फाइंड द प्रोडक्ट ज्ञात करो। ये पॉइंट जरूर लिखना है ऊपर कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पॉइंट्स लिखेंगे सभी जितने भी सम्स है सबके ऊपर जो लाल पॉइंट्स दिए हुए, रेड पॉइंट्स, ये लिखेंगे गुणनफल ज्ञात करो या फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, ये ज़रूरी है लिखना। 6 × -13, तो 13 की 6 में भाई 13 का टेबल 6 टाइम पढ़ दो, 13 × 6 = 78, माइनस का 78, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल है, वेरी इजी। तो इसको आप कितने पार्ट करेंगे, इसमें पार्ट है आपके 12 और इसमें से आप कर लो 12 6 पार्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट 6 पार्ट कर लो, पहले 6 भाग। ओके, पहले 6 भाग कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इजी है, सारे के सारे मत करो, बहुत ज़्यादा है। और इसके 6 पार्ट कर लो, एक मैंने करा दिया, बाकी 5 पार्ट आप कर लिए, 5 पार्ट्स आप कर लेंगे, 5 भाग। इसी प्रकार अगले में 7 भाग है, इसके आप इसके तो सारे कर लीजिए, सिंपल है, छोटे हैं। जैसे छोटे का पहला खंड हम आपको बता रहे हैं, छोटे का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या लिखा है इसमें, फाइंड द क्विटिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्विटिएंट, शेषफल, प्रत्येक में शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। ओके, प्रत्येक का फाइंड द क्विटिएंट, शेषफल नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे भागफल ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करो। क्विटिएंट माने भागफल और रिमाइंडर माने शेषफल, ये भागफल ज्ञात करना है सभी का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 91 डिवाइड -13। अब जो ये 91 है इसको -13 से भाग दे देना है, या तो ऐसे दे लीजिएगा, माइनस की संख्या हमेशा, माइनस हमेशा ऊपर जाता है, ध्यान रखना। 13 7 91 बराबर -7। ठीक है, या तो ऐसे दे दीजिएगा, या आपको अगर ऐसा देना है तो ऐसे कर लीजिएगा 13 से,
माइनस 13 7 91, तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाता है जब ऊपर पहुँच जाता है। तो -7 या फिर ये दोनों में से एक छांट लीजिए आप, जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। डायरेक्ट मत करके दिखाना कि एक क्वेश्चन लिखा और आंसर रख दिया -7, ठीक है। डायरेक्ट मत करना, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिएगा। और इसके कितने पार्ट्स आपको करने हैं? 5 पार्ट्स करने, 5 पार्ट्स सिंपल है। 6 पार्ट इसके 7 पार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक पार्ट मैं और दिखा रहा हूँ आपको, छठा पार्ट वेरी इजी है। एक पार्ट और हम दिखा रहे हैं, ध्यान दे करके देखेंगे। ये है क्वेश्चन 6th पार्ट, -12 4 3 4 डिवाइड -1, परहैप्स ऐसा ही है, -1 है, हाँ यस। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, -12 4 3 4 अपॉन -1। माइनस से माइनस ऊपर नीचे अगर होते हैं तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, और एक अगर किसी संख्या के नीचे हो तो वो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो संख्या सेम टू सेम आती, क्योंकि एक से भाग देने पर संख्या सेम आ जाएगी। ओके, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये हुए आपके कंप्लीट एक्सरसाइज 7 तक कंप्लीट फॉर 6th क्लास। इनको आपको फेयर कॉपी में करना है और ठीक शनिवार को आपको कॉपी चेक करानी है अच्छी तरीके से। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कंप्लीटली, बहुत अच्छी तरीके से। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, जिस दिन कॉपी चेक कराने आते हैं, अपनी सब्जेक्ट कॉपी और सब्जेक्ट किताब लेकर के यानी बुक लेकर के आएँ, और उससे कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आज के इतना काफ़ी है। ओके, थैंक्स।